तो हम पढ़ने वाले हैं CI/CD। ओके, तो CI/CD में हम क्या क्या कवर करेंगे पहले वो देखते हैं। पहले तो हम वही देखेंगे CI/CD क्या है, व्हाट इज CI/CD। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं। देन फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन CI एंड CD। है ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे? व्हाट इज पाइपलाइन। ठीक है, फिर हम डेवऑप्स लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फिर हम पढ़ेंगे गिट इंटीग्रेशन क्या है। गिट इंटीग्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे बिल्ड टूल क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, हेलो। यस मोहित। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक नॉर्मल मैंने एक आपको ये समझिए सिलेबस टाइप से लिखा हुआ है। ये तो हम पढ़ेंगे ही, और भी चीज़ें रहेंगी जो हमें पढ़ना है। ठीक है, मोहित, इसमें आपने जो बिल टूल लिखा है ना, ये मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था। बिल्कुल पूछा होगा बिल्ड टूल। ये जो सर ने बताया था ना आपको, अगर आप लोग को याद हो, इसमें आपको याद हो सर ने उस दिन कराया था जिसमें सारे बिल्ड टूल लिखे हुए थे। जिस ये तो वही बताने थे मैंने। ना वो सारी चीज़ें अभी करेंगे डिस्कस। ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल CI/CD का मतलब क्या है, क्यों हम यूज करने वाले हैं, राइट। CI/CD, CI/CD continuous integration and delivery and deployment। सबको पता है ना, दो चीजें होती हैं यहाँ पे। डिप्लॉयमेंट कितने टाइप से हम करते हैं, दो टाइप से करते हैं। एक तो मैनुअल भी कर सकते हैं, और हम अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन है, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट। डिलीवरी का मतलब है कि आप मैनुअल डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, और डिप्लॉयमेंट का मतलब है ऑटोमेटिक कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम। अब होता क्या है, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, राइट।
ऑटोमेटिक सिस्टम जो कोड को डिप्लॉयमेंट से प्रोडक्शन तक ले जाता है विदाउट मैनुअल वर्क। ये बोल सकते हैं? हेलो। वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो डिप्लॉयमेंट से प्रोडक्शन तक ले जाता है विदाउट मैनुअल वर्क, इसमें automated pipeline and कोड डिलीवर होता है फ्रॉम, हम ऊपर लिख चुके हैं, कहाँ से कोड डिलीवर होता है बताइए जरा। बताइए। डिप्लॉयमेंट से प्रोडक्शन। राइट, डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक। डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। क्लियर? क्या हम ये बोल सकते हैं जो स्टेटमेंट हमने दिया है, क्या ये सही है? किस किस को लग रहा है कि ये सही है? बताइए। CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेटिक सिस्टम जो कोड को डिप्लॉयमेंट से प्रोडक्शन तक ले जाता है विदाउट मैनुअल वर्क, ऑटोमेटेड पाइपलाइन डिलीवर कोड फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। ये हमने एक नॉर्मल लाइक स्टेटमेंट दिया है, क्या इसको हम ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं? हमारा कोड है, ठीक है, कोड को हमने बिल्ड किया, ठीक है, बिल्ड करने के बाद टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद डिप्लॉय कर दिया। क्या ये हम बोल सकते हैं? बाकी लोग बोलो, थम्स अप मत दिखाओ आप, आपको थम्स अप नहीं यस। दिखाना है, आपको बोलना है। देखो ये जो CI/CD आप लोग सोच के बैठे हो ना कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी CI/CD में हमने 1% भी नहीं पढ़ा है, बहुत चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। तो सारी चीजें देखो कवर होंगी, जितना बेस्ट हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं CI और CD में डिफरेंस। CI क्या है और CD क्या है? कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन पहले देख लेते हैं होता क्या है। क्लियर? किसी को कुछ आइडिया कि भाई ये क्या होता है? हम कोई कोड भी अपना आइडिया दे कॉन्टिन्यूसली सकता है, डोंट वरी। मर्ज करते हैं। क्या? हम कोड को कॉन्टिन्यूसली मर्ज करते हैं, जैसे अगर हम ब्रांचेस वगैरह भी बना रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस मर्ज करते हैं चीजें। ओके, देखिए कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेवलपर कोड क्या करता है, यहाँ पे पुश करता है, राइट? यही होता है, डेवलपर कोड पुश करेगा,
यहाँ पे ऑटो बिल्ड होगा। क्या होगा? ऑटो बिल्ड होगा, ऑटो टेस्ट होगा। टेस्ट होने पे फ्रिज में अगर दो दो है, एरर डिटेक्ट हुआ, फ्रिज में दो दो है। अगर एरर डिटेक्ट हुआ तो क्या सीआई हमारा पास होगा, ओके होगा? नहीं होगा आई गेस। नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पाइपलाइन फेल्ड हो जाएगी। अगर ओके हुआ, अगर पास हुआ तो आपका पाइपलाइन कंटिन्यू हो जाएगी, ओके हो जाएगी। ठीक है? ये इसके बाद डेवलपर कोड कहां पे पुश करता है? बताइए कोई। रेपोजिटरी में। रिपोजिटरी। डेवलपर पुश करता है, कोड पुश करता है। एक बार रेपोजिटरी के नाम बताइए, कोई कौन कौन से रेपोजिटरी के नाम होते हैं? Azure, Repo, GitHub. GitHub एंड Azure रेपो, यही होते हैं। डेवलपर यही कोड पुश करेगा। अब जो CI टूल है, जो CI टूल है, क्या होगा? ट्रिगर होगा। क्या होता है ट्रिगर, उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब जब ये ट्रिगर होगा तो ये जो प्रोसेस वो कहां पे स्टार्ट होगा? CI टूल कौन सा यूज करोगे आप, बताओ जरा। हेलो, मोहित क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। CI टूल क्या है? कौन सा यूज करते हो CI टूल? क्या भाई Azure DevOps यूज करते हैं हम? ये क्या है? एडीओ क्या है आपका? CI/CD टूल है ना भाई, तो उसको यूज करेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे? बिल्ड होता है। बिल्ड में क्या होगा? इन जस्ट लाइक अ नोड डॉट नोड जेएस यूज करेंगे। एग्जाम्पल, नोड जेएस में हम क्या यूज करेंगे? npm इंस्टॉल। ठीक है? इसके बाद हमारा टेस्ट रन होते हैं। ठीक है? टेस्ट में क्या चेक होता है, जरा बताना कोई। कोई भी एरर वगैरह तो वही चेक होता है। बिल्कुल, कोड सही है, कोई बग तो नहीं है, यही सारी चेक हो। टेस्टिंग में यही सारी चीजें करेंगे। ओके, ये चेक होने के बाद अगर रिजल्ट ओके आया तो क्या करेंगे? पास कर देंगे। रिजल्ट ओके इज इक्वल टू पास। अगर फेल हुआ या एरर आया तो फेल कर देंगे। क्लियर? ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, ये CI प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन प्रोसेस है। किसको समझ में आ रहा है कि भाई पाइपलाइन ये क्या ही पढ़ रहे हैं हम, ये तो हमें पता ही नहीं है? किसको ऐसा लग रहा है कि ये क्या पढ़ रहे हैं?
बताइए, नहीं आ रहा है क्या समझ में? नहीं समझ में आ रहा है। भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली आपको आपके एप्लीकेशन पाइपलाइन और आपके इंफ्रा पाइपलाइन दोनों में काम आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखते हैं सीडी, राइट? मोहित जी, इसमें जो आपने ये बताया कि बिल्ड टूल में नोड जेएस npm इंस्टॉल, ये एक बार बता दीजिए फिर से प्लीज। ये एक एग्जांपल है सर। बिल्ड, अगर हम नोड जेएस का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो npm इंस्टॉल करते हैं ना, सर ने उस दिन बताया था, आपको याद हो, पूरी लिस्ट दिखाई थी जो। हाँ जी, अच्छा, हम्म। ओके ओके। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीडी पार्ट में अगर आप जाओगे तो सीडी में क्या है, दो टाइप के डिप्लॉयमेंट है। कितने टाइप के डिप्लॉयमेंट है फिर बताया है ना? कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, यही बताए हैं। हेलो हेलो। अब भाई, अब हमने अभी तक इसमें क्या किया, इसमें क्या किया हमने? कोड को बिल्ड किया और टेस्ट किया। कोड को बिल्ड किया और टेस्ट किया। अब भाई कोड को बिल्ड और टेस्ट करने के बाद डिप्लॉय भी तो करेंगे। तो डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं जिसमें आप यूज करोगे। यहाँ पर मैं लिखूं कोड को सर्वर पे डिप्लॉय करना। ठीक है, कोड को सर्वर पे डिप्लॉय करना। अब यहाँ पे समझिए, कॉन्टिन्यूअस हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, पहले हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी क्या है। कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी का मतलब है कोड को मैन्युअली डिप्लॉय करना। भाई यहाँ पे एग्जांपल समझो, आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय पार्सल लेके आया, तो क्या वो पार्सल आप रिसीव, अगर आप घर पे अवेलेबल हैं तो रिसीव करेंगे आप, राइट? तो रिसीव अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आप मैन्युअली कुछ चीजें कर रहे हो ना, आप खुद अवेलेबल हो, फिजिकली आप वहां पे अवेलेबल हो, राइट? और वहीं पर कॉन्टिन्यूसली डिलीवरी की बात करो कि कोई आए गार्ड को देके चला जाए, आप अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा वहां पे? हेलो, डिप्लॉयमेंट। वो तो अपने आप ऑटो हो जाएगा ना। भाई आप अवेलेबल नहीं, आपके बिना भी अगर डिले कोई चीज हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में चला जाएगा। कोड जो है वो ऑटो डिप्लॉय हो जाता है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, मैनुअल या फिर ऑटो डिप्लॉय, कोई बता सकता है? आई बिलीव मैनुअल ज्यादा बेटर है। डिप्लॉयमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, वो मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन प्रिफर्ड हम क्या करेंगे, प्रिफर्ड हम करेंगे, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी रन है, हम लोगों ने इतने ज़्यादा टेस्ट प्लान कर रखा है, तो फिर हम उसको ऑटो डिप्लॉय कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, मैं विदाउट मैनुअल अप्रूवल या विदाउट में अपने अप्रूवल के उसको कोड को डिलीवर नहीं होने देंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिलीवरी। ठीक है, मोहित, ये पाइपलाइन के टर्म्स में एक बार समझाना, जैसे आपने एनालॉजी के साथ समझाया,
बट हम जब पाइपलाइन कर रहे हैं तो हम तो अभी तो हम कर रहे हैं, वो तो हम मैनुअल कर रहे हैं, राइट? राइट। ठीक है, सो हम कॉन्टिन्यूस डिलीवरी कर रहे हैं, अभी डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं। राइट। ओके। यहाँ तक चीजें क्लियर है हमें? अब यहाँ पे समझते हैं पाइपलाइन क्या होता है। अभी तक हमने पाइपलाइन समझी, अभी तक हमने एक सीआई और सीडी समझा, पाइपलाइन समझते हैं। वैसे हमें पाइपलाइन ऊपर लिखना चाहिए था, कोई इशू नहीं है, यहाँ लिखते हैं। क्या होता है पाइपलाइन? कोई बताएगा? कोई भी? कोड के बिल्ड से लेकर डिप्लॉयमेंट तक के प्रोसेस को पाइपलाइन बोलते हैं शायद। बिल्कुल उसको बोलते हैं, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज की बात करूं, पाइपलाइन एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कोड मल्टीपल स्टेप्स से पास होता है। बोल सकते हैं ये पाइपलाइन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेप से पास होता है। जो हमने ऊपर लिखा था, कोड को बिल्ड किया, कोड आया, कोड को हम बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हम उसको डिप्लॉय करेंगे। ये एक प्रोसेस है, राइट? इसमें क्या हम ये लिख सकते हैं एक लाइन जिसमें काम स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली होता है। क्या ये बोल सकते हैं हम? बोलिए भाइयों। यस। बोल सकते हैं, राइट? अब देखिए पाइपलाइन कितने तरीके से होती हैं। दो तरीके की पाइपलाइन होती है। फर्स्ट, एक तो जीयूआई बेस्ड होगा, राइट? एक कोड बेस्ड होगा। ठीक है, अगर मैं जीयूआई की बात करूं, सभी ने क्लासिक पाइपलाइन का यूज किया है। अब शायद थोड़ा सा समझ में आया कि भाई अब कहानी क्या चल रही है। और कोड बेस्ड में यामल, ये बोल सकते हैं। हेलो हेलो। यस। ओके, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर? पाइपलाइन समझो आप लोग, बहुत सारी चीजें अभी इसमें हैं जो हम अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं डेवऑप्स लाइफ साइकिल की, किसकी? में हर चीज की लाइफ साइकिल होती है ना। अगर मैं डेवऑप्स लाइफ साइकिल की बात करने बैठूं तो पानी डेवऑप्स लाइफ साइकिल क्या होगा, कोई बताएगा? क्या हो सकता है? ऊपर नीचे जमीन है ना थोड़ा सा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोड से कोड आया, ठीक है। पहले तो हम प्लान करेंगे, कोडिंग से पहले क्या करेंगे? प्लान करते हैं ना। हेलो, प्लान किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया,
डिप्लॉय किया। अब डिप्लॉय के बाद क्या करेंगे बताओ जरा। मॉनिटर करेंगे। बहुत बढ़िया, उसको मॉनिटर करेंगे क्या ये हमारी लाइफ साइकिल हुई या नहीं। यस। हम प्लान में क्या प्लान करते हैं एग्जैक्टली मोहित? जी, हम प्लान में हम ये प्लान करते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम्म, प्लान है हमारा लाइक क्या बनाना है, कैसे बनाना है। आया समझ में? हेलो, यस। क्लियर है ना? हाँ। प्लान में क्या करते हैं? यस। कैसे बनाना है, मतलब कौन सा टूल यूज करना है बिल्ड के लिए, और पाइपलाइन कैसे राइट लिखना राइट, है, ये सब। बिल्कुल एक- बिल्कुल। कोड क्या होगा? डेवलपर कोड लिखता है। डेवलपर कोड लिखता है मतलब कि आपका कौन सा एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में लिखा जाना है। बिल्ड का क्या मतलब होगा? कोड को कंपाइल करना। क्या करना? कोड कंपाइल करना। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना। ये किसका काम होगा? बिल्ड का काम होगा। और टेस्ट का मतलब होगा कोड सही है या नहीं। फिर सभी को क्लियर हो रहा है ना? यस। इसमें जो हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे लाइक यूनिट टेस्ट हो गया, एंड टू एंड टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद फिर हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना, नहीं तो आगे बहुत कंफ्यूजन होगा। रिलीज का मतलब होता है कोड डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होना। ठीक है। देन आपका, जिसको प्री प्रोड किसी ने सुना है क्या होता है? उसको ही रिलीज बोलते हैं। रिलीज। एप्लीकेशन सर्वर पे लाइव करना। ठीक है। और देन मॉनिटर करना। भाई क्लियर? यस। ठीक है। ये प्रोसेस सभी को क्लियर है? लाइफ साइकिल क्या है? हेलो, यस। जिसको क्लियर नहीं है प्लीज इसको क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ो। हेलो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये चीज़ क्लियर नहीं है तो पूछो। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, क्लियर है मैम। कोई भी डाउट नहीं है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सभी ने गिट का यूज तो देखा ही होगा, क्या होता है भाई? क्या यूज होता है गिट का बताओ कोई।
गिट का बेसिकली यूज होता है जो आपका रेपोजिटरी लोकल में है उसको रिमोट पर ले जाना, ठीक है, कोड को पुश करना, यही होता है ना, कोड को Yes. पुश करना। पुश का मतलब है रेपो पर कोड लोकल से रिमोट रेपो पर कोड पुश करना, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अब जब कोड पुश हुआ तो ट्रिगर हो, तो एज़्योर डेवऑप्स क्या है आपका, एज़्योर डेवऑप्स बताइए। एज़्योर डेवऑप्स को सिग्नल मिलता है, सिग्नल मिले और CI यहाँ पे ट्रिगर हो जाए, मतलब CI पाइपलाइन चल जाए और पाइपलाइन स्टार्ट हो, ठीक है, पाइपलाइन स्टार्ट हो जिसमें कोड पुल हो, कोड पुल हो, बिल्ड हो और टेस्ट हो। भाई क्लियर है यहाँ तक? गिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है भाई, लोकल में जो आपका कोड है वो कहाँ चला जाए, उठ के कहाँ जाना चाहिए बताओ। Remote repo. किसी को समझ में आ रहा है या बोरिंग लग रहा है, सच बताओ। नहीं समझ आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बोरिंग लग रहा हो बाकी लोगों को। नहीं नहीं समझ आ रहा है। ये जो ट्रिगर हमने इसमें मेंशन किया है, ये आई थिंक हम जो पाइपलाइन लिखते हैं जो ट्रिगर मेंशन करते हैं वही है ना ये? हाँ जी, अभी वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम्म, टॉपिक हम ट्रिगर की पढ़ रहे हैं। देखो मैं ना आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। ये जो आइडिया आपको अभी तक पता चल रहा है ना, ये बेसिकली आपका बेसिक है, ठीक है, यही होता है, yes. चाहे वो एप्लीकेशन पाइपलाइन हो चाहे वो इंफ्रा पाइपलाइन, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इंफ्रा पाइपलाइन क्या है, एप्लीकेशन पाइपलाइन क्या है। पहले इसके कंपोनेंट समझते हैं भाई, जस्ट लाइक होता क्या है। अब बताइए ट्रिगर जो होता है, ट्रिगर क्या होता है, पाइपलाइन को स्टार्ट करने का सिग्नल, यही होता है। Yes. यही बोलेंगे, पाइपलाइन स्टार्ट करने का सिग्नल। ये दो तरीके से क्या होते हैं, सिग्नल दिया जाता है। पहला जो है, किसी ने वेब हुक का नाम सुना है? सर ने बोला भी था पढ़ लेना। किस किसने पढ़ा वेब हुक, बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। किस किसने वेब हुक के बारे में पढ़ा था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ तो रहे हैं। देखो वेब हुक क्या होता है, गिट खुद CI CD टूल को इन्फॉर्म करता है। वेब हुक क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो गिट खुद CI/CD टूल को इन्फॉर्म करता है, जिससे क्या होगा, इंस्टेंट ट्रिगर होगा, इंस्टेंट ट्रिगर होगा, फास्ट होगा, इफिशिएंट एंड रियल टाइम डिप्लॉयमेंट होगा। समझना इसको। मोहित ये वेबहुक सिर्फ गिटहब के केस में यूज होता है, जब गिटहब पे कोड हो? नहीं, समझो इसको, ये क्या होता है, वेब हुक जो है
एक तरीके का जस्ट लाइक एक ऐसा टूल है जो गिट के पास होता है। गिट के पास दो ऑप्शन है, एक क्या करे, गिट अपना कोड रिपोजिटरी पे पुश कर दे किसी को बिना बताए। एग्जाम्पल, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, ठीक है, और एक कि आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया। तो दोनों में आपके लिए कौन सा एफिशिएंट है, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है या जो बिना बताए आ रहे? जिसमें हमारे पास जिसमें इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है। तो वेब हुक क्या करता है, जैसे ही कोड आपका रिपोजिटरी पे गया, आपके CI/CD टूल को इन्फॉर्म करता है कि भैया मैंने आपके रिपोजिटरी पे कोड भेजा है। कोड भेजा है तो CI/CD टूल क्या करेगा, उसको बिल्ड टेस्ट डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, कोड किसी भी रेपो पर हो, किसी भी मतलब रेपो पर हो। ओके, ठीक ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एक कोड आया, कोड जैसे ही पुश हुआ, गिट ने सिग्नल दिया, गिट सेंड सिग्नल, किसको दिया सिग्नल, यहाँ पे पाइपलाइन। पाइपलाइन स्टार्ट हो गई। ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें गिट को इन्फॉर्म किया जाता है, और दूसरा प्रोसेस है पोलिंग का। पोलिंग क्या करता है, CI/CD टूल्स चेक करता है। CI/CD टूल को चेक करता रहता है कि कोई कोड चेंज या चेंज हुआ या नहीं। आप बताओ, एक में CI/CD टूल खुद चेक करता है और एक में उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, दोनों में एफिशिएंट कौन सा है? वेब बताओ भाई। जिसमें इंस्टेंट ट्रिगर हो रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है। देखो, एक चीज यहाँ पे, एक बेस्ट चीज क्या है कि आप समझो, बहुत अच्छे से समझना, जो वेब हुक है ना, जैसे कोड आपके रिपोजिटरी में पहुंचा, आपको फोन कर दिया कि भाई एक काम करो, कोड आया उसको चला दो, और एक CI/CD टूल खुद ढूंढ रहा है जाके कि भाई कोई आया आया मान के चलो आपका CI/CD टूल ने अभी चेक किया कि हाँ कोड नहीं आया, और जैसे ही उसने चेक किया तुरंत कोड आ गया, तो जब तक वो दोबारा चेक करने जाएगा तब तक तो पाइपलाइन रन होगी नहीं, राइट। तो ये जो पोलिंग है ये ओल्ड मेथड थी जहाँ पे CI/CD खुद चेक करता था कि कोई कोड आया या नहीं, लेकिन जो वेब हुक है ये CI/CD को इन्फॉर्म करता है। कोड जैसे पुश हुआ वो सिग्नल भेजेगा कि भाई मैंने कोड भेज दिया है, आप स्टार्ट करो अपना बिल्ड टेस्ट करना स्टार्ट करो। तो इफेक्टिव कौन सा है, इसमें सिग्नल मिला, यस। राइट। यहां तक ट्रिगर तक क्लियर है, क्या है ट्रिगर भाई? हेलो, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ा जाए। इसमें मोहित मैंने कुछ पढ़ा था कि कुछ डॉक्यूमेंट में टाइप्स ऑफ ट्रिगर भी थे, तो वो कवर करना है क्या? वो अभी सारी चीजें करेंगे, अभी पहले बता तो देते हैं ट्रिगर होता क्या है। अच्छा ठीक जैसे है, हमने ओके। वेब हुक और पोलिंग के बारे में बताया, यही
दो टाइप के ट्रिगर होते हैं, होने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हम इनको ही समझेंगे। ठीक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। किसी को पाइपलाइन की स्टेजेस पता है? हेलो, 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 बोलिए, बाकी लोग भी बोलिए भाई। पाइपलाइन की स्टेजेस मतलब वही कि कोड बिल्ड होता है फिर टेस्ट होता है, वही। ऑब्वियसली वही होगा। ओके। अब इसको हम बोलते हैं सोर्स स्टेज। सोर्स स्टेज में क्या होता है, कोड कहां से आया, यही बोलते हैं। कोड कहां से आएगा बताओ जरा, रिपोजिटरी, एज़्योर रेपो या गिटहब से? यही आएगा। इसके बाद डेवलपर कोड को पुश करेगा, क्या करेगा, ठीक है, और पाइपलाइन यहीं से स्टार्ट होती है। क्लियर? नो डाउट थोड़ा सा थ्योरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसके बाद हमारी कौन सी स्टेज आती है, बिल्ड। बिल्ड स्टेज में क्या होता है, कोड को कोड कंपाइल होगा, रन करने लायक बनाना। कोड को रन करने लायक बनाना, जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्ट, एंड कोड को कंपाइल करते हैं। सॉरी, यूनिट टेस्ट यहाँ पे नहीं है। कोड को पहले कंपाइल करेंगे एंड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। कौन से स्टेज में होंगी ये चीजें, बिल्ड स्टेज। क्लियर? यस। बिल्ड स्टेज में क्या होता है, हेलो, क्लियर है मोड। टेस्ट स्टेज में क्या होता है, कोड को जब आपने बिल्ड कर लिया, कोड सही है या नहीं ये चेक करना। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें यूनिट टेस्ट आ जाएगा, बग डिटेक्शन, बग डिटेक्ट करेंगे, बग डिटेक्ट करेंगे और यहाँ पे पास है या फेल है वो चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिफैक्ट स्टेज। और किस किस को पता है आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, बिल्ड का आउटपुट क्या कहते हैं उसको, बताइए, बिल्ड का आउटपुट क्या होता है, भाई बिल्ड का आउटपुट मतलब आउटपुट सेव होता है, आउटपुट सेव करेंगे मुझे और तो आर्टिफैक्ट समझा देना थोड़ा सा। ओके, रीयूज के लिए स्टोर करना। देखो, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जब आपने कोई कोड को बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद उसका, जैसे आपने रिएक्ट का एप्लीकेशन बिल्ड किया, तो आपको क्या
npm build npm इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या मिलता है? उसका आर्टिफैक्ट्स जनरेट होते हैं ना? किसी को पता है आर्टिफैक्ट्स जनरेट होते हैं? सर ने बताए थे। ये तो पता है आर्टिफैक्ट्स जनरेट होते हैं, बट एग्जैक्टली आर्टिफैक्ट्स का क्या रोल है वो मुझे समझ नहीं आया अभी तक। आर्टिफैक्ट्स आउटपुट होता है बिल्ड करने के बाद, डिपेंडेंसी सारी चीजें पैकेज बनता है। आर्टिफैक्ट्स जस्ट लाइक एक डॉकर इमेज। ये कोड पैकेज होता है मोहित। मैं वही कह रहा हूँ, इस आसान भाषा में बता रहा हूँ कि जस्ट लाइक अ इमेज, कि उसमें कोड जब आपने बिल्ड किया तो जब आपने कोड को कंपाइल किया, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई, तो उसका एक आर्टिफैक्ट्स बनता है जो जिसको आप रन करते हो किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। मतलब एप्लीकेशन मतलब उसमें कोड और कोड से रिलेटेड डिपेंडेंसीज वगैरह सब एक साथ रहती है, एक पैकेज टाइप का। राइट, एक पैकेज होता है। ओके ओके। जब एप्लीकेशन आप रन करते हो तो आर्टिफैक्ट्स का यूज करके एप्लीकेशन रन होते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। बाकी लोगों को भी क्लियर है या फिर कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब आ जाता है आपका डिप्लॉयमेंट स्टेज। डिप्लॉयमेंट स्टेज में क्या होगा भाई, बताओ जरा। एप्लीकेशन डिप्लॉय को सर्वर पर रन करना, राइट। अब जो हमारा एप्लीकेशन है वो कहां पे रन होता है, कौन बताएगा? ये चीजें कौन क्लियर करेगा? एप्लीकेशन कहां पे रन होता है, बताइए। सर्वर पे, वेब सर्वर पे। कहां पे? मतलब एप्लीकेशन चलाने के लिए तो वेब सर्वर चाहिए। ऑब्वियसली, तो क्या होता है, कहां पे डिप्लॉय होगा भाई? कंप्यूट सर्विसेज पर। ओके। कंप्यूट सर्विसेज आपकी क्या होंगी? वीएम हो सकता है, डॉकर, वीएमएसएस हो सकता है, क्यूबरनेटिस हो सकता है, ऐप सर्विसेज हो सकती हैं, और यहाँ पे फंक्शन ऐप हो सकता है। भाई क्लियर? एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय होता है? कंप्यूट सर्विसेज। बाकी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे लग नहीं रहा बाकी लोग को कुछ भी क्लियर हुआ है। बताइए। हेलो सर, एक बार आर्टिफैक्ट स्टेज फिर से बताएंगे? आर्टिफैक्ट्स स्टेज जो होता है, जो बिल्ड करने के बाद, बिल्ड करने के बाद जो चीज़ें हमें आउटपुट में मिलती हैं उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। इसको मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को। जरा मैं उस सर का जो कोड है वो एक बार मैं ओपन कर लूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मोहित। यस अब रिएक्ट का ये टेक्नोलॉजी रिएक्ट है, इसमें हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी पैकेज डॉट जेसन में, राइट। क्या हमने डाउनलोड जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल करी, बिल्ड टूल कौन सा यूज किया, npm। आर्टिफैक्ट्स क्या बना यहाँ पे,
HTML, CSS और JS। ये क्या है? आर्टिफैक्ट जो है ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें कोड कंपाइल हो चुका है को और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। HTML, CSS और JS क्या है? ये एक तरीके का क्या है? हेलो, ये आर्टिफैक्ट्स है जिसके अंदर रिएक्ट का जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर आप पैकेज डॉट जेसन में आपने क्या किया? डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी, npm इंस्टॉल किया और यूज करा बिल्ड टूल का, जिससे आपको आर्टिफैक्ट्स मिला। इस आर्टिफैक्ट्स को आप कहाँ यूज करोगे? आप डिप्लॉयमेंट में यूज करते हो, समझे? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ आर्टिफैक्ट्स क्या है। अब ये तो हमने किसके लिए? रिएक्ट। पाइथन के लिए कोई आर्टिफैक्ट नहीं होता है। जावा के लिए .jar, .var और .net के लिए DLL आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो ये क्या है? आर्टिफैक्ट्स। पाइथन के लिए कोई आर्टिफैक्ट नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली पाइथन ही यूज होगा डिप्लॉयमेंट में, हाँ, इसका ये मतलब है? बिल्कुल। ओके। यहाँ पे किसी को अभी भी डाउट है इस पे, आर्टिफैक्ट्स पे? तो बताओ। आर्टिफैक्ट्स के थ्रू आप क्या करते हो? अपना डॉकर इमेज बिल्ड करते हो। क्या करते हो? इमेज बिल्ड करते हो आप। आगे आगे पढ़ेंगे, आगे डॉकर भी एक तरीके का आर्टिफैक्ट ही है ना मोहित? हाँ, डॉकर इमेज भी एक तरीके का आर्टिफैक्ट ही है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो अभी तक पढ़ा, डिप्लॉयमेंट स्टेजेस पढ़ी हमने, राइट? अब देखो, कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है उसको भी थोड़ा दूर करते हैं अभी। ठीक है, दूर करने से पहले मैं ये कहूंगा कि चलो ठीक है, यहाँ तक चीजें आज रखते हैं, बाकी का हम आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चंस कुछ हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताइए क्या बोलते हैं आप लोग? यहीं तक रखें या फिर आगे बढ़ें? हेलो, आज इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज इतना काफी है। क्लियर है? और कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें तो बताओ। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। बस एक बार जो आपने यूनिट टेस्ट बताया वो वही है ना कि जो हमारा कोड है उसको टेस्ट करना, कोई ये टर्म का कुछ स्पेसिफिक मतलब तो नहीं है ना? यूनिट टेस्ट का मतलब होता है, अभी ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिट टेस्ट का मतलब है जो आपका कोड है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके टेस्ट करना। अच्छा। एंड टू एंड टेस्ट का मतलब होता है कि आपके कोड को स्टार्टिंग से लेके एंड तक टेस्ट करना। ठीक है। मोहित, ये पाइपलाइन स्टेजेस में तो हमने सब कुछ ही कवर कर लिया ना, बस मॉनिटरिंग पार्ट को छोड़ के? बिल्कुल। ठीक है। अभी इसमें जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, बिल्ड टूल पढ़ने वाले हैं, आर्टिफैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, एज़्योर डेवऑप्स पाइपलाइन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फिर पढ़ेंगे एजेंट क्या है, सर्विस कनेक्शन, सर्विस प्रिंसिपल, यामल पाइपलाइन के स्टेप्स वगैरह, सीक्रेट्स मैनेजमेंट, रोल बैक स्ट्रैटेजी, मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन, CI/CD विद कंटेनर, इंफ्रा पाइपलाइन क्या है, एप्लीकेशन पाइपलाइन क्या है, सेस्ट टूल क्या है, डेस्ट टूल क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। यस। चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपना